नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल मोटिवेशनल व्यू में। तो ये बताने के लिए कमेंट्स बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखिए। चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे ज्यूत पुत्री का यह जितिया व्रत कब है। नहाए खाए से लेकर पारण तक का संपूर्ण नियम विधि जानेंगे। और जिनकी सास नहीं है वो कैसे व्रत करेंगे, जिनकी सास है वो कैसे व्रत करेंगी, पहली बार व्रत करे या नहीं, सारे नियम विधि, बेटी है तो व्रत करे या बेटा है तो व्रत करें। आज की हम इस वीडियो में संपूर्ण नियम विधि जानेंगे। तो दोस्तों चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और ज्यूत पुत्री का व्रत के संबंधित सभी महत्वपूर्ण बातें जान लेते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ज्यूत पुत्रिका का व्रत हम आश्विन माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी के दिन ये व्रत रखा जाता है। हर माताएं बहनें अपने संतान की दीर्घ आयु के लिए यह व्रत रखती हैं। अपने संतान को निरोग रखने के लिए ये व्रत किया जाता है और स्वस्थ रहे, उनका आयु दीर्घ हो, इसलिए हर माताएं बहनें अपने बच्चे के लिए यह व्रत रखती हैं। तो मैं आपको बता दूं कि ज्यूत पुत्री का या जितिया का व्रत इस साल 2025 में हम 14 सितंबर को रखेंगे। दिन पड़ रहा है रविवार। रविवार के दिन हम व्रत रखेंगे, सोमवार के दिन हम पारण करेंगे। नहाए खाए हम कब करेंगे, तो नहाए खाए हम 13 सितंबर यानी दिन शनिवार को करेंगे। शनिवार के दिन नहाए खाए करेंगे और रविवार के दिन व्रत और सोमवार के दिन हम पारण करेंगे। और ये भी है कि क्या जिसकी बेटी है बेटा नहीं है वो जितिया का व्रत कर सकता है, तो जी हाँ बिल्कुल, बेटा हो या बेटी हम दोनों के लिए जितिया का व्रत रखते हैं। इसमें भेदभाव नहीं करना है कि बेटा है तो हम जितिया का व्रत रखेंगे और बेटी है तो हमें जितिया का व्रत नहीं रखना है, ऐसा कुछ नहीं है। और हाँ एक बात और बता दूं, यह जो व्रत है ना 3 दिवसीय होता है। सप्तमी से लेकर नवमी तक का यह व्रत चलता है। सप्तमी के दिन हम नहाए खाए करते हैं और अष्टमी के दिन हम व्रत रखते हैं और नवमी के दिन हम पारण करते हैं। और ये तीनों दिन बहुत अधिक हमारे ऊपर लोड हो जाता है, मतलब काम करने पड़ते हैं, घर में बहुत ज्यादा बढ़ जाता है और बहुत ही नियम पूर्वक से यह व्रत किया जाता है। तो चलिए जानते हैं यूपी और बिहार, मध्य प्रदेश और भी ऐसे कुछ राज्य हैं जहाँ पर ये ज्यूत पुत्रिका या जितिया व्रत किया जाता है। हर घर में थोड़ा सा अलग अलग नियम होता है, वो सभी महत्वपूर्ण बातें हम आज इस वीडियो में जानेंगे। चलिए आगे आपको बता दूं कि जो लोग इच्छुक हैं यह व्रत उठाना चाहते हैं वह लोग इस साल पहली बार व्रत उठा सकते, निसंकोच, किसी भी प्रकार का अधिक मास मलमास कुछ भी नहीं है, आप लोग नया व्रत उठा सकते हैं। ज्यूत पुत्रिका का व्रत मायके ससुराल ऐसा कोई नियम विधि नहीं है, आप लोग यह व्रत कहीं भी है जहाँ भी है वहाँ पर भी उठा सकते हैं। और हाँ यह व्रत जो है ना पितृपक्ष में ही पड़ता है, तो इस वजह से ना कोई कोरा साड़ी हम लोग पहनते हैं और ना कोई बहनें नया सामान लेती हैं, लेकिन किसी के घर में कोरा साड़ी पहनने का नियम होता है, तो आप लोग अपने घर का नियम भी देख लीजिएगा। तो इस बार जरूर आप पहली बार व्रत उठाना चाहते हैं तो उठा लीजिएगा। अब आगे हम जान लेते हैं कि नहाए खाए के संपूर्ण नियम विधि क्या है। तो देखिए नहाए खाए के दिन बाल धोकर हमें स्नान कर लेनी चाहिए। रविवार का दिन पड़ रहा है, तो कुछ लोग शनिवार को बाल नहीं धोते हैं, ऐसे धोनी भी नहीं चाहिए, लेकिन व्रत त्योहार में हमें ये सब कार्य मतलब इतना सब नहीं देखना चाहिए। शनिवार को भी हम धो सकते हैं क्योंकि हमें तो रविवार को जितिया का व्रत रखना है। और मान लीजिए जो लोग शनिवार को नहीं धोते हैं वो शुक्रवार को धो सकते हैं। उसके बाद हमें लहसुन प्याज तामसिक भोजन नहीं खाना चाहिए नहाए खाए के दिन। लेकिन कुछ घरों में मतलब मछली खाई जाती है, तो आप लोग अपने घर का नियम देख लीजिएगा। लेकिन हमारे घरों में तो लहसुन प्याज भी नहीं खाया जाता है क्योंकि पितृपक्ष पड़ता है, तो बड़ा ही नियम धर्म से लेकर चलना पड़ता है। तो शनिवार को धोइए या फिर शुक्रवार को धोइए, 2 दिन मतलब शनिवार और शुक्रवार है, तो आप लोग अपना देख लीजिएगा कि आप लोग किस दिन बाल धोकर और स्नान करिएगा। जिनके यहाँ मछली खाया जाता है वो अपना मछली खाएंगे और जिनके यहाँ लहसुन प्याज के बगैर खाया जाता है वो अपना बिना लहसुन प्याज के खाएंगे, सेंधा नमक डालकर। अब आगे जान लेते हैं जिनकी सास नहीं है वह कैसे व्रत करेंगे। तो आपको बता दूं नहाए खाए के दिन जिनकी सास नहीं है वह कुछ नहीं करेंगे, वह केवल अपना सिंपल भोजन बनाकर जो भी खाया जाता है आपके यहाँ वो देख लीजिएगा, वो खा लीजिएगा, बिना लहसुन प्याज वाला भोजन कर लेंगे। और जिनकी सास नहीं है वो क्या करेंगे, जैसे नहाए खाए के दिन आटा का दान करना चाहिए। आटा, दाल, हल्दी, झींगी, तोरई जिसको बोलते हैं
आलू, इन सब चीज़ों का दान कर देंगे। घी, नमक, तेल जो चाहिए आप दान कर सकते हैं अपने क्षमता के अनुसार। मिर्च मसाला, क्योंकि ऐसा माना जाता है जिनकी सास नहीं है वो सास उस दिन वह पकवान बनाकर खाती हैं और जो जीत पुत्रिका का व्रत है वो रखती हैं। तो पितरों के लिए भी दान किया जाता है, आप लोग अब देख लीजिएगा। से अगर ये सब दान करने के लिए कोई नहीं है तो आप पैसा भी दक्षिणा मतलब कि हो सके तो मंदिर में आप लोग दान कर सकती हैं। जो आपको मतलब साधारण ठीक लगे, चाहे तो अनाज का दान कर दीजिए या पैसे का दान कर दीजिए, आपको मतलब कि जैसा हो आप लोग दान कर सकती हैं। लेकिन नहाए खाए के दिन जिनकी सास नहीं है वो दान करेंगे, जिनकी सास है वो दान नहीं करेंगे, क्योंकि सास तो है, जिनकी सास नहीं है वो दान करेंगे। ये बात मैंने आपको बता चुकी हूँ। और नहाए खाए के नियम तो हो गया। रात में हम घर में कुछ न कुछ लोग मीठा बनाकर, पितृ पक्ष में भी पड़ता है तो पितरों के लिए गमकाना चाहिए और कुछ न कुछ मीठा बनाना चाहिए। नहाए खाए के दिन यह नियम कर लेना चाहिए। हमारे घर में कुछ न कुछ मीठा पकवान जरूरी बनानी चाहिए। और मीठा पकवान बनाने के साथ साथ शुद्ध घी की पुड़िया बना लेते हैं, छोटे छोटे पुड़िया 4 या 5। और घर के जितने भी आपके बच्चे हैं, पति हैं, उनके लिए ओठंगन बनाई जाती है। जिनके बच्चे हैं पति के लिए ओठंगन जिसको बोलते हैं, साथ में वो भी बना लेते हैं। और तोरई के बिना नमक वाली सब्जी बनाते हैं। रात में ही बनाकर पहले अलग निकाल लेते हैं, फिर उसके बाद पुआ पकवान बनाकर बच्चों को खिलाकर तब हम व्रत रखते हैं। और साथ में ही भोजन वगैरह आपको मान लीजिए चावल रोटी भी खाना है तो खा सकते हैं, ऐसा कोई नियम नहीं है कि हमें नहीं खाना है, पुआ पकवान खाकर ही हमें व्रत रखना है। लेकिन कुछ लोग हैं मतलब चिलो सियारों के लिए भी बनाते। फिर हम किचन में कुछ न कुछ खाना मतलब निकाल कर 1 गिलास पानी ढक कर रख देते हैं अपने पितरों के लिए। ऐसे तो रोज ही रखनी चाहिए, कभी भी हमें रसोई घर को उपवास नहीं रखना चाहिए। पितृपक्ष के दौरान या उसके बाद भी हमें खाना ढक कर रखना चाहिए। फिर हमें भोर में 3 बजे के आसपास आप लोग उठ जाइएगा, 3 से 3:30 के बीच में मतलब चिलो सियारों को देकर अपना ब्रश व्रश करके पानी उनी पीकर आप भी कुछ अपना मुंह में थोड़ा सा लगा लीजिए, पानी उनी पी लीजिए। और फिर आपको जो भी काम है आप अपने काम करिए। फिर जो ओठंगन है ना वो सुबह में हम बच्चों को, पति को प्रसाद के रूप में देंगे। और फिर सूर्योदय होने के बाद हमारा व्रत शुरू हो गया। अष्टमी तिथि के दिन लोग दैनिक पूजा जैसे साधारण विधि से हम पूजा करते हैं वैसे कर लेंगे। उसके उपरांत हमारा व्रत है। व्रत में ऐसे तो किसी भी जीव जंतु को ना मारे, ऐसे झाड़ू पोछा कर लीजिएगा, लेकिन देखिएगा अगर चींटी कीड़े मकोड़े आपके हाथ से कुछ भी मरना नहीं चाहिए, क्योंकि हम जीवित पुत्री का अपने पुत्र के लिए कर रहे हैं और किसी की जान हमें नहीं लेनी चाहिए। अब आगे जान लेते हैं पूजा के बारे में। ऐसे तो पूजा अरियार बरियार की पूजा करते हैं, साथ में चिलो सियारों का भी नाम से हम पूजा करते हैं। अगर आपको मिट्टी मिल जाए, मतलब कितने लोग हैं कि मिट्टी से चिलो सियारों की प्रतिमा बनाकर भी पूजा करते हैं, नहीं तो ऐसे भी चिलो सियारों के नाम से भी हम पूजा पाठ कर सकते हैं। यह 24 घंटे का निर्जला उपवास रहा जाता है और इसमें न तो पानी पीते हैं और न अन्न खाते हैं, कुछ भी नहीं खाते। और बहुत ही मतलब कठिन यह व्रत है। व्रतों में सबसे अधिक कठिन व्रत है जीवित पुत्री का, जो हम लोग खर जुतिया भी कहते हैं। वैसे तो देखिए जुतिया का जितना लेट पारण हम करेंगे सूर्योदय होने के बाद उतना ही अच्छा होता है। लेकिन आजकल लोग इतना खाद्य पदार्थ खाते हैं, अब शरीर में पहले जैसी क्षमता रह नहीं सकती है। तो आप लोग अपने शरीर के क्षमता देखते हुए कार्य को करना है। व्रत के दिन अगर जिनकी सास नहीं है वो अपने बाल में कंघी भी नहीं लगाती हैं और सिंदूर भी नहीं करती हैं, तो आप लोग अपने घर का भी नियम देख लीजिएगा। और जिनकी सास है वो अपना बाल भी बांध सकती है, वो अपना सारा श्रृंगार उंगार कर सकती हैं, ऐसा कोई बात नहीं है। और फिर हम 15 तारीख को जुतिया का पारण करेंगे। फिर आप लोगों को, सब लोगों को हार्दिक जुतिया की शुभकामनाएं। सबके बच्चे दीर्घायु हों। तो ये मेरा वीडियो बस यहीं तक का था। कैसा लगा मेरा वीडियो ये बताने के लिए कमेंट्स बॉक्स में जरूर कमेंट करिए। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज आप मेरे वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार है तो चैनल को पक्का सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि दोस्तों आपका एक लाइक हमें बहुत हिम्मत और प्रेरणा देती है आगे की वीडियो बनाने के लिए। तो फिर मिलती हूँ दोस्तों आपके साथ एक नए वीडियो में। तब तक दोस्तों जहाँ भी रहिए खूब खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।